हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम बात करेंगे फिर से भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि हम इस सीरीज में भूगोल के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हम चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प होगा वो विकल्प सी जो होगा वो सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि जो उड़ीसा है दोस्तों, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। किससे? जल से घिरा होता है या पहाड़ से घिरा होता है, जंगल से घिरा होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो प्रायद्वीप जो भूमि होती है वो जल से घिरी होती है। जैसे क्या है, हमारा भारत जो है, जिसे हम जब भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, तो हमारा जो भारत है वो 3 तरफ से जो है जल से घिरा है, इसीलिए हम भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। हमारा अगला सवाल है पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? 1%, 2%, 4%, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन जो है वो लगभग 21% है। उसके बाद जो है वो आर्गन आता है, और आर्गन जो है हमारा लगभग 1% पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका है नेपच्यून, दूसरा है मंगल या यूरेनस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो नेपच्यून ग्रह है दोस्तों, वो सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह है। मतलब यहाँ वातावरण बहुत ही कम है। ये जो है वो सर्वाधिक ठंडा भी ग्रह है सौरमंडल का, और ये गहरे नीले मतलब हरे नीले रंग का दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंगोत्री हिमनद जो है वो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो गंगोत्री हिमनद है वो उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो कांवर झील है, वो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है कांवर झील है, जो बेगूसराय में स्थित है। जो कांवर झील है उसको जुलाई 2020 में भारत के 37वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा जो समुद्र जल जैसी सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? आइसोग्लास, आइसोबात, आइसोहेलाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसी रेखा को हम आइसोबात कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था? आपके ऑप्शन है दोस्तों लोकटक झील, हुसैन सागर झील, लोनार झील, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो लोनार झील है महाराष्ट्र में, वो उल्कापिंड गिरने से बनी हुई झील है, और ये जो है लोनार झील जो है वो खारे पानी की झील है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो भारत में कब लागू किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं 1965 में, 1970 में, 1972 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो भारत में 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाइए। तो एक तरफ आपके जैवमंडल और आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो आइए हम इनको मिलाते हैं। तो हमारा जो नीलगिरी है उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1986 में हुई थी, और जो नंदा देवी है दोस्तों, नंदा देवी को 1988 में स्थापित किया गया था। और जो हमारा सुंदरवन है, सुंदरवन को 1989 में, और कंचनजंगा को जो है वो 2000 में स्थापित किया गया था।
तो हमारा पहले का चौथा, दूसरे का जो तीसरा, और तीसरे का जो है वो दूसरा, और चौथे का पहले से मिलाएंगे, तो इस प्रकार से जो हमारा बी विकल्प हो जाएगा वो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेपोलिथ और फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टान है? लेपोलिथ और फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टान है? आपके ऑप्शन है आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लेपोलिथ है और फैकोलिथ है वो हमारा आग्नेय शैल के उदाहरण है। ये हमारा आग्नेय शैल के वर्ग के अंतर्गत आती हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो भारत में जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो हमारा उड़ीसा है, इसलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प हमारा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो डोडा बेटा है, जो डोडा बेटा पर्वत शिखर है वो हमारा पूर्वी घाट में स्थित है, और जो अनाईमुड़ी है वो अनाईमुड़ी हमारी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। और जो अगर हम दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हमारा डोडा बेटा है। हमारा अगला क्वेश्चन है मूसी नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? आपके ऑप्शंस हैं कावेरी नदी, तापी नदी, कृष्णा नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा मूसी नदी है वो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति कौन से महीने में होती है? आपके ऑप्शंस हैं जून, मई, मार्च, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा 21 जून है वो हमारा ग्रीष्मकालीन संक्रांति होता है, इसीलिए हम जो है वो इसका जो सही विकल्प लगाएंगे वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है काली क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा कच्चा तेल। जो काली क्रांति है हमारा वो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? पीर पंजाल और काराकोरम श्रेणी के बीच, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों वो विकल्प सी सही है। जो हमारी कश्मीर की घाटी है वो पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1992, 1997, 2012, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 1997 का वर्ष है दोस्तों, इसी में 1997 में ही क्योटो नाम की जगह है जो जापान में है, वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, नहर का वह चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है वारबंदी प्रणाली, प्रवाह चैनल, लिफ्ट चैनल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है वो विकल्प बी सही हो जाएगा, प्रवाह चैनल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पिट्सबर्ग प्रदेश, कोलोराडो प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रस्ट बाउल जो प्रदेश है या रस्ट बाउल जो है वो हमारा पिट्सबर्ग से संबंधित प्रदेश से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? आपके ऑप्शन हैं परावर्तन, तरंग, ज्वार भाटा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो परावर्तन की घटना है वो अधिकतर लेंस में और शीशे में होती है, तो इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, सिक्किम, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है वो है राजस्थान। जो पिछौला झील है वो राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बर्फ पोषित नदी है? आपके ऑप्शन हैं कावेरी, नर्मदा,
गोदावरी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से ऐसी कोई नदी नहीं है जो ग्लेशियर से निकलती है। अगर ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों की बात करें तो हमारा गंगा और यमुना जैसी नदियाँ हो जाएंगी जो बर्फ़ पोषित कही जा सकती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम परिवर्तन होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको मौसम परिवर्तन होने वाली अगर सतह के बारे में पूछा जाए तो आप लोग आंख बंद करके क्षोभ मंडल के बारे में लगा देना, क्योंकि पृथ्वी की जो एक ही परत है क्षोभ मंडल वही है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बसंत विषु कब होता है। 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा बसंत विषुव है वो हमारा 21 मार्च को होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपके ऑप्शन है माजुली द्वीप, लुल्लू द्वीप, मानपुरा द्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प है दोस्तों वो है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या है, वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, या ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है। आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, सिक्किम, असम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय है वो मूल रूप से असम का हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो पेरियार नेशनल पार्क है वो हमारा केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, केरल में। अगर हम अन्य नेशनल पार्क की बात करें तो नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है, तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है, घाना पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में है, और सबसे फेमस जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है वो असम में है, और चिल्का अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा में है, और बांदीपुर नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो कर्नाटक में पड़ता है। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है। आपके ऑप्शन है चिनाब, सतलज, सिंधु, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पाकिस्तान है वो सिंधु नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानी में से किसमें सम्मिलित हैं। आपके ऑप्शन है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है मध्य गंगा का मैदान। जो उत्तर प्रदेश और जो बिहार आता है वो हमारे मध्य गंगा के मैदान में आता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। आपके ऑप्शन है महानदी, गंगा, यमुना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो बिहार की मुख्य नदी है वो गंगा है, तो इसीलिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। आपके ऑप्शन है गंगा, कृष्णा, नर्मदा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प होगा वो आपका विकल्प ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से ऐसी कोई नदी नहीं है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में घोषित किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। आपके ऑप्शन हैं, पहला 3.9%, 3.5%, 4.2%, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों
कि जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसीलिए जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त जो आर्कटिक सर्किल है से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? आपके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण वन, टैगा और टुंड्रा, या टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन, या टुंड्रा, समशीतोष्ण वन, टैगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आप क्रम होगा वो होगा, हम पहले टुंड्रा प्रदेश को पार करेंगे, फिर टैगा में आएंगे, फिर समशीतोष्ण वन में आएंगे, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? आपके ऑप्शन है काकेशस पर्वत चोटी, यूराल, आल्प्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? आपके ऑप्शन है माल्टा, वेलेंटा, सिसिली, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूमध्य सागर में स्थित जो सिसिली द्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन से 1990, 1975, 2000, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए जो अधिनियम आया था दोस्तों, वो हमारा 1981 में आया था। कब आया था? 1981 में। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, शुष्क पर्णपाती वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा तेंदू, अमलतास और बेल के पेड़ हैं वो हमारे शुष्क पर्णपाती वन के श्रेणी में आते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है, बारी दोआब जो है वो किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है रावी और गंगा, या ब्यास और रावी, सतलज और रावी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको थोड़ा थोड़ा नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, बारी जो ब्यास और रावी के बीच का जो मैदान है या बीच का जो क्षेत्र है हम उसको बारी दोआब कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के 40 प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से इस सीरीज़ में भूगोल के जो महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।